प्यासी थी माटी कुरुक्षेत्र जब रुधिर व्यग्र था बहने को। निज ही निज का ही द्रोही था जब प्रेम विवस्था ढहने को। एक पक्ष खड़ा था हठ धर्मी तैयार नहीं था झुकने को। दूजा था याचक प्रेम विवश कुलनाश भयातुर बुझने को। जब मांगत पांडव ग्राम 5 विभत्स युद्ध रण टल जाए। बाकी रख कौरव शीश भाग मम रुधिर नहीं रण बह पाए। विध के विधान न टलनी थी दुर्योधन रण को आतुर था। पंचग्राम कहाँ 5 अंगुल भी नहीं देवन को अश्वातुर था। जिनके हाथों में काल भी है खुद ही विधान लिखने वाले। वे गए थे खुद याचक बनकर जो दाता खुद देने वाले। उस भरी सभा में कौरव के गुरु द्रोण भीष्म परदाता थे। वह नीति शास्त्र मर्मज्ञ विदुर व कर्ण दुशासन भ्राता थे। सब बैठ रहे अपने आसन जैसा सुजोग जो पाए हैं। मन से आकुल सब सोच रहे प्रस्ताव नाथ क्या लाए हैं। बोले माधव हे दुर्योधन न पड़ो व्यर्थ के बातों में। तेरे सम्मुख है युद्ध शांति चुन ले तू शांति इरादों में। देकर पांडव को हक उनका रणहाल टाल बुद्धिमानी है। भाई के हक का हरण करे दुर्योधन प्रबल नारानी है। यदि युद्ध हुआ तो रक्त कोई अपना ही वंश बहाएगा। फिर कौन जिएगा कौन मरे कुरुवंश नाम मिट जाएगा। इसलिए द्वयुध हठ त्याग करो। इसलिए द्वयुध हठ त्याग करो दुनिया में अमर हो जाओगे। सुकीर्त प्रकीर्णित जुग जुग तक जग में महान बन जाओगे। यदि न्याय करो तो आधा दो। यदि न्याय करो तो आधा दो। यदि नहीं तो रख लो कुछ ज्यादा। यदि यह भी नहीं दे 5 ग्राम त्याग्यो 80 युद्ध का इरादा। प्रस्ताव पक्ष सुन अपने का धृतराष्ट्र पुत्र को समझाया। स्वीकार योग्य है शर्त पुत्र अच्छा है शर्त समझ आया। पर द्वयुध सुनो वे 5 ग्राम। पर द्वयुध सुनो वे 5 ग्राम सोनीपत पानीपत दे दो। तिलपत श्रीपत दे पांडव को वह ग्राम राजबाग पत दे दो। यदि नहीं दिए तो समझ द्वयुध। यदि नहीं दिए तो समझ द्वयुध। फिर गदा भीम का गरजेगा। फिर याद करो घातक कितना रण लहू लोथड़ा बरसेगा। सुनते दुर्योधन कुपित हुआ हुंकार उठा दस्तूर नहीं। बिन युद्ध भूमि में नख समान दे जीते दे दूं मंजूर नहीं। कितना घातक है गदा भीम दुर्योधन गदा सबल होगा। 2 दिन भी टिके मेरे सम्मुख कहना संग्राम प्रबल होगा। हुंकार देख दुर्योधन का बोले माधव होनी अपार। हुंकार देख दुर्योधन का बोले माधव होनी अपार। नाहक ही अश्रु बहाने पर गांधारी रहना है तैयार। सुन कुपित हो उठा दुर्योधन वह प्रबल वेग धिक्कार उठा। बांधो बंदी कर ग्वाला को वह सिंहों सा चित्कार उठा। सुनते दरबारी सन्न हुए। सुनते दरबारी सन्न हुए कैसा आदेश दुर्योधन का। मच उठी खलबली राजवार या व्यर्थ कृत उद्बोधन का। प्रारब्ध अटल तुल आई थी। प्रारब्ध प्रबल तुल आई हो होनी है प्रबल न मिटता है। जब नास्तिकट हो मानव के हित वचन अहित सा लगता है। जो कर सकता था काम कुरु वह तो उससे तो हो न सका। अब चला बांधने माधव को आशीष जगत का ले न सका। भगवान कुपित हुंकार किए मही गगन छेड़ झंकार किए। दिग्गज डगमग दल कांप उठे मही गगन रूप विस्तार किए। दिग्दंड उदंड प्रभ खोल उठे। भगवान कुपित हो बोल उठे देखूं तेरी जंजीर बृहद आ बढ़ के तो बांध मुझ असाध्य को साधेगा। हूँ शकल नाथ तू नाथेगा। धरती अंबर रवि चंद्र ज्योति ब्रह्मांड को भी तो बांधेगा। फिर बांधो आके धरा गगन या तप्त सूर्य और बेग पवन जल थल नभ अंबर पार व्योम। बांधो बढ़ के तो मेघ सगन या धरा गगन लय है मुझ में। या पवन व्याप्त लय है मुझ में। धर सागर मर्थ और शिष्ट सकल संपूर्ण जगत लय है मुझ में। यह धरा गगन लय है मुझ में। यह पवन व्याप्त लय है मुझ में। धर सागर मर्थ और शिष्ट सकल संपूर्ण जगत लय है मुझ में। सप्तर्षि व्योम उडगम अपार मंदाकिन कोट अकांड पार। अखंड खंड नभनाद मंद प्रचंड प्रचंड भृंग तृण तरलतार। मुझ में ही लय धरती आकाश। मुझ में ही लय रविकुल प्रकाश। मुझ में ही लय संपूर्ण जगत में ही जड़ जंगम का निवास है कोटि भान सस्नव अकांड नप सतकोट देवदन बृहद मांड। सतकोट जलद जग जल अगाध आदुयुध बढ़ के ब्रह्मांड। त्रिलोक अतल तल थल पताल त्रिदेव ब्रह्म शिव महाकाल। उद्गम ग्रह नखत खगोल पिंड त्रिरंग अंग भृंग मुंडमाल। मैं ही धर अंबर निर्विशेष। मैं ही कारण जग हूँ अशेष। चहु दिश चहु और हूँ निराकार। मुझ में ही लय सृष्टि विशेष। नहीं आदि अंत में हूँ अनंत। मुझ में ही लय है दिग दिगंत। मुझ में ही लय सदृश जगत में ही लय
मुझमें ही लय सदृश जगत, मुझमें ही लय अदृश्य खंड, आच्छादित धर और अंबर दिगंत महिपाल, रिक्त लय हूँ अनंत शिषभान, नेत्र मेरे उदंड हिमगिरि वक्ष स्थल पाद अंग, धर्नभ आच्छादित अंग अंग ग्रीवा भुजंग विषधर भुजंग, गिरिमाल पाद उर सकल लोक आबां, द्वियुध बढ़के अखंड, ले देख विष्णु ब्रह्मा महेश आदित्य साध साध्य वस्तु रवि दिनेश, एक दशा रुद्र शिव मल उचास गंधर्व यक्ष पिदस शेष, गर मिले शक्ति तुझको अगाध, ब्रह्मांड सको गर द्वियुध साध, देखूं तेरी जंजीर बृहद आ बढ़ के तो मुझे मात। अरे वशी काल ना आया तो, हित वचन समझना आया तो, एक मिला जो अवसर शांति मार्ग ना हक ही उसे गंवाया तो ठीक है मैं भी जाता हूँ, विध के विधान दोहराता हूँ, जाते जाते इस भरी सभा अंतिम निष्कर्ष सुनाता हूँ। अब विनय नहीं अब रण होगा, अब विनय नहीं अब रण होगा, संग्राम प्रबल भीषण होगा, धर पर लौटेगा कुरु वंश, रक्तिम धर का कण कण होगा, रणकाल काल टकराएंगे, रिश्ता कलंक बन जाएंगे, धर पर अंबर धर से अंबर अनुगूंज त्रास, डगमग डगमग थर्राएंगे, रणकाल वंश पर टूटेगा सर, खड्ग प्रखर खर छूटेगा, असगदा खड्ग टंकार बिरहर तीनों लोकों में गूंजेगा, दुर्भाग्य वंश पर छाएगा, प्रारब्ध मिथाना जाएगा, भाई का भाई घातक बन भाई का रक्त बहाएगा, कुल को तू दुखदाई होगा, घातक कुल वरदाई होगा, कुल बद कलंक का पन्नों में लेकर तू धरसाई होगा, पुरुष विहीन अवला नारी जब जब सिंदूरवा धोएगी, मरकर भी मौत तू पाएगा, जब जब सत्यत्व पर रोएगी, एक अधम भूमि टुकड़े खातिर कुल वंश मिटाने वाला तू, लेकर कलंक तू वंश नाश पातक है जाने वाला तू, प्रारब्ध प्रबल तुल आई है, अभिमान मत मत वाला है, अब रण होगा भीषण उभाट, अब वक्त वक्त रखवाला है, गर रोक सको तो रोक देख रे द्युत समझ ललकार मेरा, गर रोक सको तो रोक देख रे द्युत समझ ललकार मेरा, आप बांध सके तो बांध मुझे देखूं मैं भी प्रतिहार तेरा, विकराल रौद्र लखी माधव की थी सभा सन्न भय कांप रही, धृतराष्ट्र विदुर थे सुख पाते बाकी तन मन संताप रही, पर दुयुध कहाँ मानन वाले जब काल विवस्थी आने को, पर दुयुध कहाँ मानन वाले जब काल विवस्थी आने को, दुत्कार चला जब दंभमती रे तन मध नदी घुमाने को, दुत्कार चला जब दंभमती रे तन मध नदी घुमाने को।